अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस्लामियत के लास्ट में जो मुंतहिब आयात हैं वो आज हम करेंगे। आपका जो चैप्टर सेकंड ख़त्म हुआ है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बाद कर लेते हैं। अभी आयात का करवा देती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। आमनुत्तकू, नुत्तकू का मतलब है डरो। आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से। वकूलू, कौलन सदीदा, कौलन सीधी कहो, सीधी बात। और कहो कूलू कौलन सदीदा, ए ईमान वालो अल्लाह की नाफरमानी से डरो। आमनुत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह की नाफरमानी से। वकूलू, नाफरमानी ब्रैकेट में है। वकूलू कौलन सदीदा, और बिल्कुल सीधी बात कहो। कौलन बात कहो सीधी, सदीदन का मतलब सीधी है। युस्लिह, सदीदन युस्लिहू, युस्लिहू लकुम आमालकुम। युस्लिहू वो तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमा देगा। युस्लिहू का मतलब इस्लाह फरमा देगा। आमालकुम तुम्हारे आमाल की। व यगफिर लकुम, और यगफिर लकुम और माफ़ कर देगा। ज़ुनूबकुम गुनाह, ज़ुनूबा का मतलब ज़ुनूबा का मतलब है गुनाह। वमन युती अल्लाह, और युती का मतलब अतात करो अल्लाह और उसके वाओ और रसूलहू उसके रसूल की। फ़कद फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, ताकि ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अब इसका इधर से हम पढ़ लेते हैं कि ईमान वालो अल्लाह की नाफरमानी से डरो। वकूलू कौलन सदीदा, और बिल्कुल सीधी बात कहो। युस्लिहू लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल की इस्लाह फरमा देगा। और फिर इसका 3 पार्ट में है ना, तीसरा पार्ट में है मैं युती अल्लाह, और अतात करो अल्लाह की। युती का मतलब अतात करना, किसकी? अल्लाह की। व रसूलहू, और रसूल की। फ़कद फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो यकीनन उसने बहुत अजीम, जिसने अतात की अल्लाह और उसके रसूल की तो उसने बहुत अजीम कामयाबी हासिल कर ली। फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 70 to 71 है। इसकी तशरीह भी देख लेते हैं कि इन आयात के शुरू में 2 बातों यानी अल्लाह ताला से डरने और दुरुस्त बात कहने का हुक्म दिया गया है। तकवा के मानी अल्लाह ताला से डरने, डरते हुए दीनों शरीयत के अहकाम की बजावरी है। यानी तकवा का मतलब यह है कि अल्लाह से डर के, अल्लाह से डरते हुए अल्लाह के दीन यानी दीन की अहकाम की, दीन के अहकाम की बजावरी उनको पूरा करना है। दूसरी ताकीद ये है कि आदमी हमेशा दुरुस्त बात कहे, सीधी बात कहे, झूठ वगैरह का इसमें एहतमाल ना हो, उसमें शक ना हो, उसमें बिल्कुल झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह के अहकाम की तामील में। इसके बदले में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा, और इसके साथ ही आखिरत की मगफरत का वादा भी फरमाया गया है। एक और आयत करते हैं। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द काना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है उस्वतुन हसना, कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 21 है। यकीनन आम ज़ाब्ते के तौर पर मुसलमानों से इरशाद फरमाया गया यहाँ पर कि तुम्हें अपने तमाम कामों में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। गोया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों के लिए नमूना है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में आपको नमूना बनाकर जिस कदर महासन यानी जिस कदर खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेगा, उसी कदर अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो सकता है। दुनिया और आखिरत की तमाम सादतें, तमाम
سعادتیں جو ہے نا، سعادت حاصل ہوگی اس کو صرف آپ کی ذات کی اتباع یعنی پیروی کرنے میں، اطاعت اور تقلید یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو اسی طرح کرنا تقلید سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ سعادتیں اسی صورت میں ممکن ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو آج ہم نے 2 آیات کی ہیں، تو کل انشاءاللہ کل بھی 2 کریں گے، تو امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ بہت دھیان سے لفظوں پر غور کرتے ہوئے آپ اس کو ترجمہ کیجئے تو آپ کو غلطی نہیں لگے گی۔